गुड मॉर्निंग। हम लोग भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अगले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि भारत के राज्यों में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। आज हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जो आपकी 15वीं जनगणना थी उसके अनुसार जो भारत की जो एसटी पॉपुलेशन है, एसटी का तात्पर्य मैंने बताया था कि भारतीय संविधान के अनुसार ही जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की संज्ञा दी गई। तो हम जनजातियों में अनुसूचित जनजातियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य में है, सबसे कम कहाँ पर है, और प्रतिशत के अनुसार किस राज्य में अधिक है। उसके बाद में हम जनजातियों संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में या कुछ शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, भारत में एसटी की जनसंख्या। भारत में एसटी की जनसंख्या बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये जनगणना कौन सी थी आपकी? 15वीं जनगणना थी, या 15वीं जनगणना कहते हैं या 2011 की जनगणना कहते हैं आप। उसके अनुसार भारत में जो एसटी पॉपुलेशन है वो मुख्य रूप से 8.6% भाग पर निवास करते हैं। यानी 8.6% भाग पर कौन सी पॉपुलेशन है? एसटी पॉपुलेशन है। जिनमें बात करते हैं हम, इसमें भी एक बात करेंगे पुरुष, एक बात करेंगे हम महिला, कि इनमें भी 8.6% का लगभग 50.26% भाग, 50.26% भाग किसका आएगा? पुरुष। और दूसरा आएगा 49.74 ये आएगी निवास कर रहे। ध्यान रहे, आप सोच रहे होंगे कि 8 पॉइंट ये तो कम है, ज़्यादा कैसे आएगी? अब 8.6 को 100 मानना है, उसका 50.26% होगा आपका पुरुष वर्ग जो एसटी का है, और 49.74 वो होगी आपकी महिला का होगा। इसके बाद बात करते हैं हम कि क्षेत्रफल के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार या 15वीं जनगणना के अनुसार दो पार्टों में बात करेंगे। इसमें आप इस प्रकार से एक बात करेंगे हम क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल अनुसार, और एक बात करेंगे हम प्रतिशत के अनुसार। इनमें भी दो भाग हैं। हाईएस्ट, लोएस्ट, और इनमें बात करते हैं हम हाईएस्ट और लोएस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक एसटी की जनसंख्या निवास करते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पहला आता है मध्य प्रदेश राज्य, पहला, और दूसरा आएगा महाराष्ट्र, और तीसरा उड़ीसा राज्य। मैं क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहा हूँ। पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक एसटी की जो पॉपुलेशन है वो सब ज़्यादा कहाँ होगी? मध्य प्रदेश में, उसके बाद में महाराष्ट्र, और उसके बाद में आएगी उड़ीसा में। और न्यूनतम की बात करते हैं हम तो न्यूनतम में आएगी, पहले नंबर पर आएगी पंजाब, और दूसरा नंबर पर आएगी हरियाणा। ये था क्षेत्रफल के अनुसार, या कह दो एरिया के अनुसार। अधिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और न्यूनतम में पंजाब और हरियाणा। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो सबसे अधिक जो एसटी की जो पॉपुलेशन है जनसंख्या के आधार पर नहीं, मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक किस जिले में होती है वो होगा उदयपुर में। राजस्थान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो उदयपुर में सबसे अधिक एसटी पॉपुलेशन निवास करती है। और न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम में क्या आएगा आपका?
बीकानेर। भारत के संदर्भ में बात कर लिया अपन ने। अब दूसरा आता है प्रतिशत के अनुसार भारत में जो एसटी की पॉपुलेशन है या अनुसूचित जनजातियां हैं वह सबसे ज़्यादा किस राज्य में निवास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो मिजोरम। मैं राज्यों के अनुसार बात कर रहा हूँ। मैं मिजोरम में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद आता है नागालैंड। मिजोरम पहला स्थान है, नागालैंड दूसरा स्थान है। और प्रतिशत के अनुसार हम न्यूनतम की बात करते हैं तो सेम आ जाएगा आपका पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा राज्यों में प्रतिशत के अनुसार एसटी की पॉपुलेशन कम पाई जाती हैं। और इसी को हम वापस राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बात करते हैं तो राजस्थान में प्रतिशत के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास कर रही है एसटी की, वो होगी बांसवाड़ा जिले में। कौन सा होगी? बांसवाड़ा जिले में अधिकतम। और न्यूनतम की बात करेंगे हम तो न्यूनतम होगी नागौर जिले में। ये थी आपकी भारत में एसटी की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना अनुसार, ये था एसटी पॉपुलेशन। और पर्टिकुलर जनजातियों की हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति बात करते हैं तो वो होगी गोंड जनजाति। 2011 के अनुसार बात करते हैं, पहला जो स्थान आता है गोंड जनजाति सबसे, और दूसरे की बात करते हैं तो आएगी भील जनजाति की बात करेंगे, और तीसरे नंबर पर आएगी आपकी संथाल जनजाति 2011 में। ये जनजातियों के हिसाब से बात कर रहा हूँ ये, और पर्टिकुलरली ये जनजाति नाम, और ये थी संपूर्ण जनजातियों का परसेंटेज या के अनुसार कौन कौन से यहाँ पर आती है। इसके बाद अगला टॉपिक हम अध्ययन करते हैं कि भारत की जो जनजातियाँ हैं इनसे संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो उसका हम लोगों को ध्यान होना चाहिए। कुछ 7-8 शब्दावलियाँ हैं, उनको हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। देख लो, हेडिंग लिख दें, प्रमुख शब्दावलियाँ, जनजातियों से संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। सबसे पहले बात करते हैं युवा ग्रह। प्रश्न आता है युवा ग्रह क्या चीज़ है। युवा ग्रह का मतलब ये है कि युवा ग्रह यह एक जनजाति की एक शैक्षणिक संस्था है। शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशन जो उसके इंस्टीट्यूट आता है वो होगा युवा ग्रह। यूनि के जिस ग्रह में युवा लोग रहते हैं उससे अपनी वाली शैक्षणिक संस्था जनजातियों की, वो कौन सी? युवा ग्रह। दूसरा ठक्कर बापा, पहले बता चुका हूं मैं आपको, ये है आदिवासियों के मसीहा। ठक्कर बापा क्या है? आदिवासियों के मसीहा के रूप में इसे जानते हैं। अगली बात करते हैं जादूर नृत्य। जादूर नृत्य आता है कई बार कि जादूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से माना जाता है, तो इसका जो संबंध होगा उराव जनजाति संबंधी। उराव जनजाति संबंधी जादू नृत्य का संबंध माना जाता है। और उराव जो जनजाति है मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में पाई जाती है, विद्यमान है। अगली बात ताड़ी नृत्य। ताड़ी नृत्य का संबंध संथाल जनजाति से। इससे पूर्व मैंने प्रत्येक राज्यों के बारे में बता दिया था, कौन सी जनजाति कौन से राज्य में है, तो आप उसके साथ बात कर। संथाल आपके मुख्य रूप से झारखंड से मानी जाती है। अगली बात करें यूथ सेन। यूथ सेन,
यूथसेन का मतलब ये है, यूथसेन का मतलब कहते हैं ये है सांपों के देवता। क्या कहेंगे? सर्प देवता। यूथसेन का मतलब क्या होगा? सर्प देवता। और सर्प देवता ही, सब लोग ये नहीं कहते हैं कि यूथसेन का मतलब सर्प देवता है। जो आपकी मेघालय की जो खासी जनजाति है वह कहती है यूथसेन का मतलब क्या होता है? सर्प देवता मानते हैं। अगली बात करते हैं सरहुल। सरहुल, सरहुल का तात्पर्य यह होता है कि उराव और मुंडा जो है उनकी जनजातियों में त्यौहार मनाया जाता है। उराव और मुंडा, उराव जनजाति और मुंडा जनजाति का जो त्यौहार होता है उसे कहते हैं सरहुल। और इसे धरती का त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? धरती का त्यौहार के हम सरहुल को जान सकते हैं। सातवें की बात करते हैं, अगले बिंदु की बात करते हैं हम, तो आता है पुप्पन। पुप्पन जो एक जनजाति है, कादर जनजाति। कादर का जो मुखिया होता है उसे हम पुप्पन के रूप में जानते हैं। कादर जनजाति का संबंध मुख्य रूप से केरल राज्य से माना जाता है। अगले बात करें चुट्टकुट्टा। चुट्टकुट्टा ये एक प्रकार का विवाह है। यह प्रकार का विवाह है जो मुख्य रूप से किस जनजाति में होता है? जो अपने यूपी या उत्तराखंड की जो एक जनजाति थारू जनजाति, उसमें एक विवाह होता है, उसे बोलते हैं चुट्टकुट्टा के रूप में से जानते हैं। अगली बात करते हैं पेड़ा मेची। पेड़ा मेची कि पेड़ा मेची का मतलब क्या होता है? पेड़ा मेची का मतलब होता है जो आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना पास में एक जनजाति होती है चेचू जनजाति। जो चेचू जनजाति का जो मुखिया होता है उसे हम लोग पेड़ा मेची के रूप में जानते हैं। अपन ने कुछ शब्दावली पढ़ी, युवाग्रह, ठक्कर बापा, जादू नृत्य, ताड़ी नृत्य, यूथसेन, सरहुल, पुप्पन, चुट्टकुट्टा, पेड़ा मेची, ये एक प्रमुख जनजाति संबंधी बातें थी। इनके अलावा दो तीन बातें और हैं, वो बात कर लेते हैं। एक बात करते हैं पाहन। एक बात करते हैं पाहन। पाहन का मतलब होता है धार्मिक कार्य करने वाला पुरुष या धार्मिक पुरुष। जो धार्मिक क्रियाक्रम जो करता है, जो क्रियाकलाप करता है, उसे हम पाहन भी कहते हैं, बेगा भी कहते हैं, प्लाथी भी कहते हैं और नायक के रूप में भी इसे संबोधित कर सकते हैं। एक आता है शिकार नृत्य। शिकार नृत्य, अब शिकार नृत्य बहुत गजब की है। जो आपकी खासी जनजाति हैं या नागा जनजाति हैं, किसी मनुष्य का सर काटकर, किसी मनुष्य का सर काटकर जो नृत्य करते हैं उसे अपन शिकार नृत्य के रूप में जानते हैं। जो आपकी नागा जनजाति और मुख्य रूप से खासी जनजाति इसमें करते हैं। अगली बात करते हैं जंटोबा। जंटोबा एक अनुष्ठान होता है जो हो जनजाति करती है। और अगले बात करते हैं जंटोबा के बाद में आता है अगला टोडा जनजाति। ये कह सकते हैं कि भेसा संस्कृति के रूप में से जानते हैं। टोडा जनजाति का मुख्य जो आपका निवास स्थान मैंने बताया आपको, तमिलनाडु भी कह सकते हैं या नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास में भी जान सकते हैं। एक आता है जौनसारी। जौनसारी, जौनसारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानते हैं जौनसारी। एक बताया थोरावी, बताया थारू, एक बताया बुक्सा, एक जौनसारी, जो उत्तराखंड की सबसे प्रमुख जनजाति रूप में इसे जानते हैं। एक कहते हैं यूएस डेबर। यूएस डेबर ये एक विद्वान का नाम है। यूएस डेबर जो हैं वह जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। जनजाति आयोग के
प्रथम अध्यक्ष कौन है? यूएस टेबर। और अंतिम बात करते हैं, एक आता है हरबोरी। हरबोरी ये भी एक प्रकार का अनुष्ठान है जो मुख्य रूप से उराव जनजाति करती है। उराव जनजाति संबंधित से माना जाता है। ये प्रमुख शब्दावलियाँ थी जो भारतीय जनजातियों से संबंधी मानी जाती हैं। एक बार वापस देख लें, युवाग्रह, ठक्कर बापा, जादू नृत्य संबंध उराव से होता है, ताड़ी का संताल से, यूथ सेन का मतलब होता है जो खस जनजाति है मेघालय की, वो कहती है कि यह सांपों का देवता है। सरूर का मतलब होता है धरती का त्यौहार, या उराव और मुंडा जनजाति का जो त्यौहार उसे कह सकते हैं। पुप्पन कादा जानती का मुखिया। चुटकुट्टा एक विवाह का प्रकार है जो थारू रूप में होता है। पेडामैची चेचू जनजाति का मुख्य रूप में जानते हैं। उसके बाद पाहन धार्मिक पुरुष। शिकार नृत्य नागा खासी जनजाति जो लोगों के सर काट कर नृत्य करती हैं। चंटोबा एक अनुष्ठान जो हो जनजाति करती है झोंसारी उत्तराखंड में। और यूएस टेपर जो महोदय हैं वो जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। और हरबोरी एक प्रकार के अनुष्ठान है जो मुख्य रूप से उराव जनजाति का माना जाता था। ये है आज का जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया कि 2011 के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम जनजाति किस राज्य में है, और उसके बाद प्रमुख शब्दावलियों के बारे में अध्ययन किया। ये था टॉपिक आज का। थैंक यू वेरी मच।